मित्रों, ये सरकार का विजन देखिए कि उसने आते ही अप्रैल पार्क, अप्रैल एक्टिविटी और बंद मिल के मजदूरों के बच्चों को पहले ट्रेनिंग और आज 1.5 लाख से अधिक मजदूरों के बच्चों को अप्रैल पार्क में टेक्सटाइल का ही काम, लेकिन रेडीमेड गारमेंट की ओर ट्रेनिंग देकर के उस दिशा में आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। और ये विजन का कारण है, वरना 10 साल तक जो वह स्थगित आई, उस स्थगितता से हम उसको बाहर ले आए। मित्रों, अगर मुझे याद है 2001 में हमारे यहां भूकंप आया, भयानक भूकंप था, पूरा हिंदुस्तान मान करके चल रहा था। अब गुजरात तो मौत की चादर ओढ़ करके सोया, अब गुजरात खत्म हो गया, अब गुजरात 20 साल तक खड़ा नहीं हो सकता। अब छोड़ो गुजरात भाई, अब गुजरात में क्या रखा है, ये माहौल सबने बना दिया था, कोई बातें नहीं है, ये पाप करने में कोई बातें नहीं समझ। एक तरफ तो परमात्मा रूठ गया था और दूसरी तरफ कुछ सरफरे लोग थे, वो इस माहौल को क्रिएट करने में पूरी ताकत लगा दी। लेकिन ये गुजरात की धरती का सामर्थ्य देखिए मित्रों, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि समृद्ध से समृद्ध देश भी भूकंप की मार से निकलते निकलते कम से कम 7 साल लगते। ये गुजरात है जो 3 साल के भीतर भीतर भूकंप में से खड़ा होकर के दौड़ने लगा। मित्रों, गुजरात के अंदर एक दूसरा भूकंप आया और वो भूकंप था आर्थिक जीवन का भूकंप। माधुपुरा कोऑपरेटिव बैंक पर जो तूफान खड़ा हुआ और उसके कारण राज्य की करीब 200 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक प्रकार से ऐसे संकट में आ गई। और गुजरात ऐसा राज्य है कि जहां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की फाइनेंशियल सिस्टम गुजरात के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, स्मॉल हाउसिंग स्कीम चलती हो, अधिक लोगों को रोजगार देने वाला काम चलता हो, ये अर्बन कोऑपरेटिव हाउसिंग बैंकिंग क्षेत्र के कारण ये चल रहा। लेकिन अचानक पत्ते के महल की तरह एक के बाद एक बैंक गिरती चली जा रही, डूबती चली जा रही थी। जो इन्वेस्टर थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, वे परेशान थे, बेटी की शादी करवानी थी, रुपये डूब चुके थे। मित्रों, उसी समय मेरा गुजरात की धरती पर इस दायित्व की जिम्मेवारी आई और तब मैंने तय किया था, मुसीबत आई है लेकिन सर पर हाथ रख करके रो पे बैठना ही मेरे नेचर में नहीं। संकट आते हैं और संकट ही तो कभी जीवन को आगे बढ़ाने का सामर्थ्य बन जाते हैं। और हमने बैंकिंग क्षेत्र के लिए कठोर कानून बनाए। और कानून कैसे कठोर थे मित्रों? मैंने एक निर्णय ऐसा किया था कि बैंक के जो मिल्ककर्ता रहता है वो बैंक से 1 रुपया लोन नहीं लेंगे। अब जानते हैं कोऑपरेटिव बैंक में लोग उसके नेता क्यों बनते हैं? उसी पर मैंने रोक लगा दी, अच्छे अच्छे लोगों को जेल में बंद कर दिया। और दूसरा मैंने कहा था किसी भी बैंक के अंदर जो मुख्य कर्ता धर्ता लोग हैं उनका रिश्तेदार कोई भी अगर नौकरी करता है उसका इस्तीफा ले लो। और परिणाम ये हुआ मित्रों, पत्तों के महल की तरह एक के बाद एक टूट रही थी बैंकें। उस संकट से गुजरात बच गया, निकल के बाहर आया, व्यवस्थाएं स्ट्रीमलाइन हुई और फिर एक बार पूरी ताकत से अर्बन बैंकिंग सेक्टर आज गुजरात की विकास यात्रा में हिस्सा बन चुका है। और इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, गुजरात विकास का मॉडल तो है, लेकिन गुजरात नए विजन के साथ काम करता है। ये जब तक समझ नहीं आएगा तब तक गुजरात की प्रगति का रहस्य नहीं ध्यान आएगा। मित्रों, जैसे दुनिया के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी की चर्चा है कि जेम्स एंड ये चर्चा में आज से नहीं, जब से मैं अर्थकारण को ये जब जिम्मेवारी आई समझने का शुरू किया, मैंने लोगों से पूछता रहा, तब से मैं सुनता आया। मित्रों, वैसा ही एक और उद्योग मित्रों दुनिया के अंदर शिपिंग इंडस्ट्री
के अंदर सामुद्रिक व्यापार इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अनेक प्रकार के वेसल्स की जरूरत आवश्यकता खड़ी हुई है। अकेला कोरिया दुनिया को 40% कंट्रीब्यूशन कर रहा है और हम गुजरात में शिप ब्रेकिंग के गौरव को लेकर के आगे बढ़ नहीं रहे थे। हम चीना तान करके घूम रहे थे कि अलन के अंदर हमारा दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, हम उसी का गौरव करते थे। मित्रों, इस सरकार ने चित्र बदलना शुरू कर दिया और हमने तय किया कि अगर दुनिया बदल रही है तो हम शिप ब्रेकिंग करते रहेंगे, उसको मॉडर्नाइज करेंगे, जो करते हैं करते रहेंगे, लेकिन हम 2 कदम आगे जाना चाहते हैं। और मित्रों, गुजरात ने पिछले 3 साल से कोशिश की है कि हम शिप मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, हम शिप रिपेयरिंग का भी काम करेंगे। शिप ब्रेकिंग में तो हम है ही है। एक प्रकार से जल यातायात के अंदर गुजरात अपनी जगह बना लेगा। और मित्रों, आज मुझे गर्व से कहना है कि 3 साल के भीतर गुजरात शिपिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, शिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आज दुनिया के अंदर चर्चा के केंद्र बिंदु में आया है और आने वाले दिनों में हम उसमें भी कुछ करके दिखाएंगे। ये मित्रों विजन जो है वो आने वाली स्थितियों को समझ करके किस तरह, और उसी में मित्रों एक क्षेत्र है जेम्स एंड ज्वेलरी। क्या मित्रों स्थिति बदली नहीं जा सकती है? और सरकार का काम है एक कैटलिक एजेंट के रूप में इस सारी बात को आगे बढ़ाना, उन अनुकूलताओं को पैदा करना ताकि इस काम को गति मिले, उस माहौल को क्रिएट करना कि जो आज व्यक्ति इस क्षेत्र में कदम रखना चाहता है वो आत्मविश्वास के साथ कदम रख पाए, उसको भरोसा हो कि इस काम को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं तो संकट नहीं होगा। मित्रों, मैं अभी भी हैरान हूं। मैं सूरत के जो 25-50 उद्योगकार हैं डायमंड के, बहुत कमाए और संकट आए और तब भूल जाएं, तो ये तो बात बनती नहीं है वसंत भाई। जिन लोगों के पसीने से कमाए हो, क्या उनकी चिंता आप नहीं करेंगे? मेरे विचार बहुत साफ है। और जब संकट नहीं था तब तो कोई मुझे कहने नहीं आया था कि मोदी जी डायमंड में सारे देश में वैट है, गुजरात में वैट नहीं है, अब हम कमा रहे हैं, आप वैट लागू कीजिए। कोई नहीं आया था। मतलब सारे हिंदुस्तान में वैट है, गुजरात में वैट नहीं है। सिर्फ वैट के बचाव के कारण जो करोड़ों रुपए आपने पाए हैं सरकार की मदद के कारण, या जो 5-50 मुख्य लोग हैं वो अपने ही साथियों के लिए कुछ भी करने के लिए सोचेंगे नहीं। मतलब गुजरात की ताकत यही है कि गुजरात में औद्योगिक परिवार का माहौल है। यहां का मुखिया, औद्योगिक जगत का मुखिया भी गरीब से गरीब अपने रक्त कलाकार का, अपने कारीगर का, अपना चौकीदार की परिवार भाव से चिंता करता है। और मुझे विश्वास है कि मेरी इस गुजरात की धरती पर वो संस्कार आज भी जिंदा है। मेरा कोई रक्त कलाकार भाई उसको जिंदगी में परेशान होने की नौबत